चीज है। तो आज हम फिर से आपको ले चल रहे हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। आज पार्ट 5 वीडियो लेक्चर बनने जा रहा है इस चैप्टर का, और इसमें हम जो पिछले क्लास में जहां तक हम पढ़ाए हुए थे उसके बाद का लेक्चर आज का क्लास का। तो सभी स्टूडेंट बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर समझाने के बाद कोई डाउट रह जाता है, किसी भी तरह का सवाल रह जाता है, आप बेहिचक 10 बार 20 बार पूछ सकते हैं, लेकिन पहले हमको एक बार समझाने दीजिए, एक्सप्लेन करने दीजिए, उसके बाद बीच में डाउट नहीं पूछना है। पहले आप एक बार पढ़ेंगे तब ना डाउट आएगा। तो देखिए आज जो है चैप्टर 2 चल रहा है, अभी पीछे से आवाज नहीं आना चाहिए। ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, जिसको हम पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, समझ में आ रहा है। कल के क्लास में जहां तक हम पढ़ाए थे उसके बाद का चीज आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। पार्ट 5 वीडियो लेक्चर के रूप में आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देयर आर 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहली बात, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं? जो बच्चा कल का क्लास एब्सेंट होगा उसको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन अब देखना अभी से जो हम बताने जा रहे हैं सबको समझ में आएगा। सभी स्टूडेंट बोर्ड पे फोकस कीजिए। देखिए कल के क्लास में आपको बताए थे कि डी ब्लॉक किसको बोलते हैं। देखो जो बच्चा फोकस करेगा उसको समझ में आएगा, जो मोबाइल में बिजी रहेगा उसको नहीं आएगा, उसको नहीं आएगा। डी ब्लॉक किसको बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होता है। कितना ग्रुप होता है? उसमें ग्रुप नंबर 3, देखो कहां पे उंगली रखे हुए, देखो इधर ग्रुप नंबर 3 दिख रहा है आपको। ये ग्रुप नंबर 3 है। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 देख रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेके कहां तक का? 12। बीच में देखिए, बीच में देखो ग्रुप नंबर 3 में देखो, थोड़ा पीछे हो जाए सबको भी देखने दीजिए। ग्रुप नंबर 3 में पूरा एलिमेंट्स है। ग्रुप नंबर 4 का एलिमेंट्स है। ग्रुप नंबर 5 का है, ये ग्रुप नंबर 6 का है, ये ग्रुप नंबर 7 है। देखो यार ग्रुप नंबर 8 नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। पहली बात, आज का क्लास पूरा देखना पड़ेगा। आज का क्लास अगर आपको समझना है तो पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ वैसा ही है। ग्रुप नंबर देखिए 10, ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 12, टोटल कितने ग्रुप है? 12। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 का जितना भी एलिमेंट्स है ना, बीच वाला जितना भी एलिमेंट्स है, उसी को बोला जाता है डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं जी? डी ब्लॉक। उसी को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान देगा उसी को समझ में आएगा। बार बार बोल रहे हैं और फिर बात में नहीं मन रहा कि आपको समझ में नहीं आया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 के बीच का, ग्रुप नंबर 3 से 12 के बीच के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक। देखो ग्रुप नंबर 3 कौन है? ग्रुप नंबर 3 का पूरा एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 12 का। अब देखिए इधर, देखिए इधर क्या लिखा हुआ है? देयर आर 4 सीरीज है। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक का जो एलिमेंट्स है ना, इसको 4 सीरीज में बांटते हैं। कितने सीरीज में? 4 सीरीज। बोर्ड पे फोकस करो, लास्ट में नहीं फोकस करोगे फिर बोलना मत। 4 सीरीज होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। कितने सीरीज होते हैं? 4। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप 3 से 12 के बीच का कितने सीरीज होते हैं? देखो क्या लिखा है? देयर आर 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ईच सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ 10 एलिमेंट। देखो प्रत्येक सीरीज में 10 एलिमेंट्स होता है। नीचे है क्या कर रहा है? प्रत्येक सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं। प्रत्येक सीरीज में कितने होते हैं? डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं 3 से लेके 12 ग्रुप को उसको 4 सीरीज में बांटते हैं, और हर सीरीज में कितना एलिमेंट होता है? 10। तो एक सीरीज में 10 एलिमेंट है, ऐसा 4 सीरीज है तो 10 चौक 40। एक कहने का मतलब डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट होगा। कितना? डी ब्लॉक में कितना टोटल एलिमेंट होगा? 4 सीरीज है, ऐसे लंबा लंबा है ना। हर सीरीज में 10 एलिमेंट है, तो टोटल कितना हो गया एलिमेंट? 40। देखो तो आप ध्यान दो, तुमको सबसे पहला सीरीज ये देखो, सबसे पहला सीरीज यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है 3D सीरीज। क्या लिखा हुआ है? 3D। सबसे पहला सीरीज क्या लिखा हुआ है? 3D। देखो ये ध्यान दो, सबसे पहला सीरीज कौन सा है? 3D सीरीज का शुरुआत कहाँ से होता है? एटॉमिक नंबर 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक। कहाँ से होता है? 21 से शुरू होता है 3D सीरीज, और कहाँ तक जाता है? यानी एटॉमिक नंबर 21 किसका होता है? स्कैंडियम का। किसका होता है? और 30 किसका होता है? देखो इसको हम पीरियोडिक टेबल 3D सीरीज को हम पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाने जा रहे हैं। कहाँ है? देखो देखो इधर इधर था यार, पीछे को भी देखना है, ऐसे लोग तो पीछे का भी स्टूडेंट देख ले। 3D सीरीज देखो ये स्कैंडियम नजर आ रहा है, देखो ना इधर बोर्ड पे ये स्कैंडियम है, SC लिखा हुआ है। इसी का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 21 होता है। क्या होता है? 21। देखो 21 के बाद देखो बढ़ो 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है। देखो यहाँ तक ये पूरा का पूरा देखो, ध्यान दो, यहाँ से शुरू है ये पूरा जो दिख रहा है ये 21 से शुरू है ना स्कैंडियम से, यहाँ से कहाँ तक? जिंक तक। ये जो दिख रहा है पूरा 10 एलिमेंट, इसी को बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? दिख रहा है 3D सीरीज कौन है? 3D सीरीज कौन है? स्कैंडियम से लेके जिंक तक, जिसका एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होता है, वहां कहां तक जाना है? 30 तक। एटॉमिक नंबर 21 यानी स्कैंडियम से लेके जिंक तक का जो 10 एलिमेंट है उसी को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। देखो यहाँ पे लिखे भी हो, देखो क्या देखो 3D सीरीज 21 में कौन होता है? स्कैंडियम। 21 के बाद 22 किसका होता है? टाइटेनियम। 23 किसका होता है? वैनेडियम। 24 किसका होता है? क्रोमियम। मैग्नीज का क्या होता है? 25। आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, पीछे वाले स्टूडेंट कॉपर 29, जिंक 30। यही सारे एलिमेंट्स को एक साथ बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D। और 3D क्यों नाम दिया गया है? इसका कारण होता है, देखो
ये जितना भी एलिमेंट डस्ट होती है ना, इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन घर पे जाके लिखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जाएगा। किस में जाएगा? चेक करके देख सकते हो इसमें से किसी का भी सबसे अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है? 3D। कौन सबसेल में जा रहा है? इसलिए इसको नाम है 3D सीरीज। क्या नाम है? और 3D सीरीज में कितने एलिमेंट है? 10। 10 कहां से शुरू होता है 3D सीरीज? कैसे एटॉमिक नंबर से लेके कहां तक जाता है? 30 तक। कहां तक जाता है? 30 तक। यही दिखा देखो, ये पीरियोडिक टेबल में कहा देखो 21 से है स्कैंडिया, 21 से 22 से देखो यहां तक। और एक बात गौर से देखो, तो साइड हो रहा देखो पीछे, 21 से लेके 30 तक है, 21 से लेके 30 तक ये जो 3D सीरीज है कौन से पीरियड में आता है? देखो तो कौन से पीरियड में आ रहा है? ये कौन से पीरियड में आ रहा है? ये पूरा का पूरा 10 एलिमेंट जो है 3D सीरीज का कौन से पीरियड में आ रहा है? कौन से पीरियड में आ रहा है? देखो यही लिखा है, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो इधर बोर्ड पे 3D सीरीज बिलोंग्स टू 4th पीरियड। 3D सीरीज बिलोंग्स टू 4th, पंकज ध्यान दो इधर, 3D सीरीज बिलोंग्स टू 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। 3D सीरीज कौन से पीरियड में आ रहा है? क्यों बोले हम 4th पीरियड? यार देख नहीं रहा, यहाँ पर 4 में है उसके। देखो समझने वाला चीज है, जब तक बोर्ड पीरियोडिक टेबल पर नहीं देखोगे समझ में आएगा क्या टीचर ने साथ समझ आ रहा है? समझ में आ गया 3D सीरीज। 3D सीरीज का शुरुआत 21 एटॉमिक नंबर से होगा, 30 तक जाएगा। कौन से पीरियड में आएगा? 4th पीरियड। कौन से पीरियड में? इसमें 10 है। अब आते हैं दूसरा सीरीज है 4D। कौन सा सीरीज? 4D। तुमसे कोई पूछेगा सर 4D सीरीज का शुरुआत कहां से होता है? 4D सीरीज का शुरुआत एटॉमिक नंबर 39 से होता है। कहां से होता है? 39 किसका होता है? इट्रियम का। किसका होता है? और कहां तक जाता है? 48 तक। कहां तक जाता है जी? 48 किसका होता है? कैडमियम का। किसका होता है? जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 39 होता है इट्रियम, और कहां तक जाता है जी? 48 कैडमियम तक। देखो ये जो 39 से 48 के बीच का जो 10 एलिमेंट है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 40 सबसेल में एंटर करता है, इसलिए कौन सा सीरीज में आएगा? 4D। अब देखो इसको दिखाते ये कहां है? पीरियोडिक टेबल सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, देखिए ये देख रहे हैं, ये Y, देखिए क्या लिखा है Y, देखिए उंगली कहां रखा है? कैपिटल Y। तो आप ऐसे रहिए कि पीछे वाले स्टूडेंट भी देखें। Y दिख रहा है जी, ये Y क्या है? एट्रियम। क्या है? और एट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 39। अरे भाई 39 के बाद क्या लिखा है? जिरकोनियम 40, 41 नायोबियम, देखो ये इधर 42 मोलिब्डेनम, 43 टेक्नेशियम, 44 रुथेनियम, 45 सोडियम, 46 पैलेडियम, 47 सिल्वर, 48 कैडमियम। देखो ये 39 से लेके कहां तक है? 48। कहां तक है? 48। ये 39 से 48 तक का टोटल 10 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? इसी को बोलते हैं 4D सीरीज। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं 4D सीरीज? तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबसेल में जाता है। किस में जाता है? तो तुमको पता चल जाएगा 4D। अब देखो ये तुमको कोई बोलेगा 4D सीरीज का एलिमेंट किस पीरियड में आएगा? 4D सीरीज का एलिमेंट किस पीरियड में आएगा? देखो तो किस पीरियड में आ रहा है? 4D सीरीज का कोई भी एलिमेंट 5वें पीरियड में आता है। कौन से पीरियड में आता है? यहाँ पे लिखे देखो, ध्यान दो पीछे 4D सीरीज देखो, 4D सीरीज है 39 से शुरू है। देखो इट्रियम, जिरकोनियम 40, 41 नायोबियम, 42 मोलिब्डेनम, देखो 43 टेक्नेशियम, 44 रुथेनियम, 45 रोडियम, 46 पैलेडियम, 47 सिल्वर, 48 यहाँ तक है। और ये कौन से पीरियड में है? देखो चौथा की पांचवा। कहाँ ध्यान रहता है? कहाँ ध्यान रहता है? पांचवा। 5th पीरियड। और सीरीज कौन से सीरीज में आएगा? सॉरी 4D सीरीज कौन से पीरियड में आएगा? 5th पीरियड में। किस पीरियड में आएगा? अब आते हैं अगला सीरीज है तीसरे नंबर पे, वो है 5D। कौन सा है जी? 5D सीरीज में जो लिख रहा था 14 एलिमेंट्स का गैप होता है, बहुत सारे एलिमेंट को समझ में नहीं आता। अब समझ में आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। ध्यान दो, समझने वाला पॉइंट है। 5D सीरीज जो है, सुनो पहली बात, 5D सीरीज का शुरुआत कहां से होता है? 57 एटॉमिक नंबर से। कहां से शुरू होता है? जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 57 है, जैसे उसका नाम है लेंथनम। क्या नाम है? ये दिख रहा है LA, देखो यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे, यहाँ पे बोर्ड पे देखो ना, यहाँ पे LA लिखा हुआ है। LA का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 57, इसको बोलते हैं लेंथनम। ये 60 सीरीज का पहला एलिमेंट है। लेंथनम के बाद जो है, देखो लेंथनम का एटॉमिक नंबर है 57। लेंथनम का कितना है? लेंथनम का कहाँ है? लेंथनम का कितना होता है? देखो 57 के बाद, एक और से देखो तो 57 के बाद HF लिखा हुआ है। HF का एटॉमिक नंबर 72 लिखा हुआ है। क्या लिखा? 72। अब तुम कोई पूछेगा सर ये 57 के बाद डायरेक्ट पीछे, यही तो नहीं समझ में आ रहा, तो नहीं समझेगा तो कहेगा टीचर के पागल, टीचर कहीं पागल है। पागल तो तुम है, हम बोल रहे इधर तो अपने मगन तुम 57 इसमें एटॉमिक नंबर से शुरू है लेंथनम। लेंथनम के बाद डायरेक्ट दिया हुआ 72। अब तुमको पूछेगा ना सर 57 के बाद 58 कहाँ नहीं आया, 72 क्यों आ गया? देखो होता क्या है, 57 एटॉमिक नंबर के बाद 14 एलिमेंट जो है जिसका एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक आता है। कहाँ तक आता है? 58 से। ये कहाँ चला गया? देखो वो एलिमेंट देखो यहाँ आ गया। देखो वो एलिमेंट्स देखो 57 के बाद देखो नीचे आ गया। देखो यहाँ पे देखो ये 58 है सीरियम, 58 से देखो 71 यहाँ पे आ जाता है। आपको पूछा सर नीचे क्यों आ जाता है?
कोई पूछेगा सर ये नीचे क्यों है, इसलिए आता है क्योंकि इसमें वही एलिमेंट रह सकता है बीच में जो डी सब सेल में इंटर करता है। किसमें? डी सब सेल में। इन 14 एलिमेंट्स जो है ना, इसका जब लास्ट इलेक्ट्रॉन देखोगे तो एफ सब सेल में इंटर करता है। किसमें? इसीलिए उसको वहां से नीचे हटा के नीचे रख दिया जाता है। किसमें रख दिया जाता है? नीचे। और ये सीरीज मिला के एक अलग ब्लॉक बना लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। उसके बाद में हम पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है? ये डी ब्लॉक का एलिमेंट रहता ही नहीं है। 57 के बाद का 58 से लेके 71 का 14 एलिमेंट्स वो नीचे में चले आता है। वो डी कौन से ब्लॉक में चला जाता है? एफ ब्लॉक में। किसमें? उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में इंटर करता है, इसलिए उसको वहां से हटा देते हैं। इसलिए लिखे देखो 57 के बाद डायरेक्ट लिखे हैं 58 से 71 गायब है। 71 के बाद क्या आता है? 72। देखो इसलिए लिखा रहता है 57 के बाद 72। क्या लिखा रहता है? समझ में आ रहा है? तो 72 क्या है? 72 किसको बोलते हैं? हफनियम। देखो ये इधर आप ध्यान दो, देखो लेंथनम बोर्ड पे ध्यान दो, लेंथनम है 57 है। देखो 14 एलिमेंट्स का गैप है। ये 14 एलिमेंट्स कौन गैप है? 58 से लेकर 71। कितना क्या गैप है? 58 से लेकर डायरेक्ट नीचे चले आता। और देखो 71 के बाद कौन एलिमेंट आता है? 72। कौन आता है? 72 का क्या नाम है? हफनियम। क्या नाम होता है? उसके बाद आता है टेंटलम 73, टंगस्टन डब्ल्यू 74, वेनेडियम आरी 75, देखो ऑस्मियम 76, इरिडियम 77, प्लैटिनम 78, गोल्ड 79, मरकरी 80। देखो ध्यान दो, मतलब 57 से लेके 80 तक कितना है? 80 तक। 57 से लेके कहां तक? 80 तक। इस बीच का 14 एलिमेंट्स को छोड़ के 58 से 71 छोड़ के तो 10 गो एलिमेंट है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 57 से लेके 80 तक में ये बीच में 14 एलिमेंट को छोड़ के जो 10 एलिमेंट है वो किस सीरीज में आता है? 5D सीरीज। किस में आता है जी? अच्छा तुमसे कोई पूछेगा एक सवाल, ये 5D सीरीज कौन से पीरियड में आता है? तो देखो 5D कौन से, देखो यहाँ से शुरू था, यहाँ तक गए थे हम, तो कौन से पीरियड में? देखो कहाँ रखे उंगली, कौन से पीरियड में? छठे पीरियड में। 5D सीरीज जो है कौन से पीरियड में आता है? देखो यहाँ पे लिखे है, देखो क्या लिखे? 5D सीरीज बिलोंग टू 6 पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी 5D सीरीज का एलिमेंट कौन से पीरियड में आता है? छठे पीरियड में। किसमें आता है? जैसा ये कहानी है ना 5D सीरीज में, वैसा ही कहानी किसमें है? 6D सीरीज में। यहाँ भी 14 एलिमेंट्स नीचे चले आता है। समझ में आ रहा है? देखो ये वाला नीचे चला है, क्यों आया? देखो 6D सीरीज का शुरुआत होता है 89 से। कहां से शुरू होता है? जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 89 है, जिसको एक्टिनियम बोलते हैं, वहां से लेके कहां तक जाता है? 112 तक। कहां तक जाता है? 89 एटॉमिक नंबर से 112 तक जो है एक्टिनियम से लेकर अनबियम तक, ये कहलाता है 6D सीरीज। क्या कहलाता है? 6D सीरीज। इसमें भी बीच में 14 एलिमेंट नीचे चले आता है। देखो 89 के बाद 89 के बाद क्या आता है? 90 से लेके 103। देखो 90 एटॉमिक नंबर से 103 जो होता है, देखो कहां है? ये एक्टिनियम है 89। देखो ये एक्टिनियम AC 89 है। इसके बाद आना चाहिए 90 यहाँ पे, लेकिन वो 90 यहाँ नहीं आता। 90 से लेके 103 देखो यहाँ आ जाता है। ये 90 देखो थोड़ियम है, देखो ये पूरा का पूरा यही है 90 से लेके 103। क्यों? क्योंकि 90 से 103 का एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब सेल में इंटर करता है। किसमें? तो वो डी ब्लॉक का रह ही नहीं पाता, इसलिए उसको नीचे रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता? क्या रख दिया जाता है? नीचे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? देखो कहाँ हम लोग थे? 89 के बाद 14 एलिमेंट का गैप हुआ। 89 के बाद 14 एलिमेंट 103 तक छोड़ देंगे, उसके बाद आ गया 104। क्या आएगा? 89 के बाद देखो 89 यहाँ पे लेके 89 देखो, इसके बाद जस्ट 104 आ रहा है। देखो रदरफोर्डियम 104, उसके बाद 105 किसका होता है? डोमिनियम का। 106 किसका होता है? सीबोर्जियम। BH किसका होता है? 107। HCl किसका होता है? 108। मैग्नीशियम MT 109, डायमेस्टियम 110, अनोनियम 111, अनोनियम 112। यही लास्ट एलिमेंट है 112 6D सीरीज का। समझा? इसको भी तुम गिनोगे तो 10 एलिमेंट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 6D सीरीज में कितना एलिमेंट है? 10। तुमसे कोई पूछेगा सर 6D सीरीज किस पीरियड में आता है? 6D सीरीज किस पीरियड में आता है? तो पता है पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 ही पीरियड होते हैं। तो लास्ट वाला जो सीरीज है डी ब्लॉक का, उसमें कौन से पीरियड में आ रहा है? देखो 6D सीरीज बिलोंग्स टू 7th पीरियड। किस पीरियड में आएगा? 7th पीरियड। टोटल पीरियोडिक टेबल में 7 ही पीरियड है। कितना पीरियड है? 7 ही पीरियड है। तो लॉक किया जाए।